नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ की जो मैंने आप सभी के लिए टॉप 100 की सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गया हूं। आपको बताना चाहता हूं, हर एक वीडियो में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपके एग्जाम के लिए। हर एक एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, चाहे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे किसी स्टेट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आता है वहाँ पे आपको इस वीडियो से और इस सीरीज़ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। एग्ज़ाम से पहले आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, जितने भी इसके पार्ट हैं अच्छे से पढ़ के जाने हैं। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? डेविस कप 2025 का खिताब जीत लिया है इटली ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, डेविस कप जो है पुरुषों के टेनिस की सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता होती है। तो पता लग गया किस खेल से संबंधित है, टेनिस खेल से संबंधित है और ये पुरुषों का होता है। और इसे ना अक्सर टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डेविस कप। इटली ने फाइनल में स्पेन को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार डेविस कप का खिताब जीता। फाइनल मैच इटली में खेला गया, 113वां संस्करण था ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरलम। ये आपने ध्यान रखना है, केरल राज्य का जो आधिकारिक नाम है ये केरलम हो गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, इसके तहत राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जाता है। और केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, निधि छिब्बर। नीति आयोग की सीईओ बनी है और नीति आयोग का सीईओ का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बात करेंगे यहाँ पे नीति आयोग की। सबसे पहले आपको नीति का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष की बात करेंगे, सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम अरविंद पनगड़िया था। किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना हुई है? योजना आयोग को रिप्लेस करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। अगर हम बात करें महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के बारे में, विजेता टीम भारत है। वो विजेता टीम कौन? चीनी ताइपे। आयोजन स्थल ढाका बांग्लादेश में हुआ है। भारतीय टीम की कप्तान कौन? रितु नेगी। और यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? हमारे प्यारे भारत ने जीता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जस्टिस विक्रमनाथ। इनको नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नालसा का फुल फॉर्म नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होता है। 9 नवंबर 1995 को स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 19वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। ध्यान रखना है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। डिटेल में बात करेंगे, आयोजन कहाँ पर हुआ? ये 2025 वाले एडिशन की बात हो रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ, 19वां संस्करण। और आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है, ठीक है, कि नेपाल के जो अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री जो बने हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है, ये छोटा सा सवाल है आपके लिए। और आप बाकी ये भी बता सकते हो कि नेपाल और की राजधानी क्या है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए कि जो छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, संविधान दिवस पूछा जा रहा है कि हर साल कब मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 नवंबर को मनाया गया संविधान दिवस। डिटेल में बात करेंगे, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 2025 की थीम है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इंग्लिश में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश ने ओमान सेट 1 नामक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए ओमान। ओमान देश ने लॉन्च किया है ओमान सेट 1। ओमान सेट 1 उपग्रह की बात करेंगे, ओमान ने इसको लॉन्च किया। यह उपग्रह फ्रांसीसी कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने राहवीर योजना शुरू की है? तो देखिए राहवीर योजना को शुरू करा है दिल्ली ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें राहवीर योजना के बारे में, तो राहवीर योजना के तहत बचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी रूबल नागी। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2026 WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा RCB ने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब। डिटेल में बात करेंगे, आयोजन कहाँ पर हुआ? मुंबई और वडोदरा में। चौथा संस्करण रहा है 2026 में जो WPL खेला गया। विजेता टीम रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB। दूसरी जीत थी इनकी, पहली थी 2024 में, दूसरी 2026 में रही है। उपविजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स। विजेता टीम के कप्तान कौन? स्मृति मंधाना। अब देखिए टाइटल स्पॉन्सर कौन? टाटा ग्रुप है। ऑरेंज कैप मिलता है सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को पूरे टूर्नामेंट में, स्मृति मंधाना को मिला। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिलता है, सोफी डिवाइन को मिला। भारतीय टीम को जो विजेता राशि मिली 6 करोड़। कुल टीमें 5 थी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज सोफी डिवाइन। फेयर प्ले और टीम अवार्ड मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल देश। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी ऑपरेशन हिमराहत को चलाया है भारतीय सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी कि एल्डरली बजट पेश करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया है? तो देखिए अंतरिक्ष केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ कहाँ पर हुआ ये। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और एस्ट्रोनॉट जो शुभांशु शुक्ला है ना, इन्होंने नया रायपुर राखी के एक सरकारी स्कूल में इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए RK श्रीराम कुमार। इनको मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। वायलिन वादक RK श्रीराम कुमार को कर्नाटक संगीत में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च मान्यता संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ जो 2026 का संगीत कलानिधि पुरस्कार है ये डॉक्टर जयंती कुमारेश को मिला है। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। एक एक क्वेश्चन जो है ना खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको हर एक क्वेश्चंस के आंसर वीडियो में ही याद हो जाएं। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने ब्रह्मांडीय धूल के कणों के अध्ययन के लिए पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर को किस मुख्य मिशन के साथ लॉन्च किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सपोसैट। ये आपने ध्यान रखना है। मिशन का नाम है एक्सपोसैट, एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। इसरो ने अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बरसने वाले अदृश्य अंतर्ग्रहीय धूलकणों का पता लगाने में बड़ी सफलता हासिल की है। 1 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च व्हीकल PSLV C58। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य सरकार ने शुरू किया है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, असम ने। असम ने शुरू किया है शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों के लिए किस नई स्पेशल फोर्स का गठन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भैरव बल। भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों के लिए जो नई स्पेशल फोर्स का गठन किया है उसका नाम भैरव बल है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक ने। यह आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें विजेता कौन रहा पुरुष में, कर्नाटक। उपविजेता कौन, महाराष्ट्र। बात करेंगे महिला वर्ग की, तो देखिए महिला वर्ग में महाराष्ट्र ने ओडिशा को 34-33 से हराकर खिताब अपने नाम करा। तो पुरुषों में तो रहा विजेता कर्नाटक, महिलाओं में कौन रहा है, महाराष्ट्र की टीम रही है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जनवरी 2026 से सभी सड़कों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली ने सभी सड़कों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान। हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किस IIT को दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनाने के लिए वैश्विक पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, IIT मद्रास। डिटेल में बात करेंगे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनाने के लिए वैश्विक पहल शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है? इस वैश्विक पहल का नाम है IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस देश ने उन्नत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लोदी को अपने नौसेना में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या GS की PDF चाहिए, ravibookspdf.com वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, लास्ट 12 मंथ की जो ब्रह्मास्त्र PDF है 2025 की, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। सैम्पल आप ये देख सकते हो। हर महीने हम 500 से ज़्यादा MCQs कवर करते हैं। बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, फोटो के साथ रहता है, MCQ फॉर्मेट में। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएगा। करंट अफेयर्स नोट्स, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला यानी कि जैव सुखद जिला बनने जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, की पानेर। कहाँ का है ये? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जो जिला है की पानेर, ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला यानी कि जैव सुखद जिला बनने जा रहा है। इस परियोजना को MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और जिला प्रशासन मिलकर चला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। डिटेल में बात करेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकालने का आदेश दिया है। व्हाइट हाउस के अनुसार यह संगठन अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक हितों के खिलाफ कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट है, UIDAI ने आधार सेवाओं की जानकारी को आम लोगों तक सरल तरीके से पहुंचाने के लिए कौन सा नया शुभंकर यानी कि मैस्कॉट लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, उदय। यह आपने ध्यान रखना है। उदय की स्थापना की बात करेंगे, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास योजनाओं को एकीकृत वितरण करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्नपूर्णा देवी ने। डिटेल में बात करेंगे, अन्नपूर्णा देवी आप सभी को पता है हमारे देश की कौन है? हमारे देश की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं ये। उद्देश्य बात करेंगे, महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के आवेदन, ट्रैकिंग और लाभ वितरण को एक डिजिटल मंच पर एकीकृत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार प्राप्तकर्ता माधव गौडगिल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में अग्रणी संरक्षण कार्यों के लिए जाना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे,
पर्यावरणविद माधव गौडगिल का निधन हो गया। वो भारत के बड़े इकोलॉजिस्ट थे। पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे, पद्मश्री मिला 1981 में, पद्म भूषण 2006 में, 2024 में उन्हें यूनिएपी द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल के वायनाड में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार गोयल। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने किस नाम से अपना पहला पूर्णतः स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुव 64। डिटेल में बात करेंगे, ध्रुव 64 भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इटली देश। इटली दुनिया का पहला देश बना है जिसे अपनी संपूर्ण राष्ट्रीय पाक कला के लिए यूनेस्को की मान्यता मिली है। यह मान्यता यूनेस्को की 20वीं अंतर सरकारी समिति बैठक में नई दिल्ली में दी गई। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने किस बिल को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, शांति बिल 2025। शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह बिल दो प्रमुख पुराने कानूनों को निरस्त और कर उनकी जगह एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करता है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010। इस विधेयक के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा दिसंबर 2025 में प्रकाशित द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, शिखर धवन की। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री शिपयार्ड कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, भारत में। विश्व का पहला स्वायत्त शिपयार्ड भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले में स्थापित किया जाएगा। यह सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जुवलादिना फिशिंग हार्बर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पारंपरिक कपड़े पोंडुरु खादी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए, ये जो पोंडुरु खादी है ये किस राज्य का है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का है, जिसे कि जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने गोल्डन जैकॉल यानी कि गोल्डन सियार की तेज़ी से घटती आबादी को बचाने के लिए गोल्डन जैकॉल एम्बेसडर नामक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कौन सा ग्रंथ रूसी अनुवाद में भेंट किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए कौन सा सरकारी राइड हेलिंग ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत टैक्सी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के माध्यमिक छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? तो देखिए, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना को शुरू किया है किसने? बिहार ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब जिसका नाम है परंगत का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब के मोहाली में। यह लैब सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी मोहाली में स्थापित की गई है। इस लैब का मुख्य लक्ष्य भारत में चिप डिज़ाइन और सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में उच्च प्रशिक्षित और कुशल पेशेवरों को तैयार करना है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया विश्वविद्यालय 2026 तक किस शहर में अपना पहला भारतीय परिसर खोलेगा? तो देखिए, विक्टोरिया विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर अपना पहला परिसर खोलेगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप ने किस देश को G8 समूह में पुनः आमंत्रित करने की सहमति व्यक्त की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस देश।
डिटेल में बात करेंगे। यह सहमति नवंबर 2025 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई वार्ताओं के दौरान यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए यूरोपीय देशों द्वारा तैयार किए गए एक व्यापक शांति प्रस्ताव के तहत की गई है। रूस को 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण के बाद इस समूह से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था। तब से इस समूह को G7 कहा जाने लगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो देखिए भारत की जो 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर है ना, वो बन गई हैं ईशा शर्मा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 2012 में इनको पद्म भूषण मिला था। धर्मेंद्र जी ने 6 दशकों से अधिक के अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और उन्हें ही मैन के नाम से जाना जाता था। इनको ना 2026 में पद्म विभूषण दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2026 में कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म विभूषण। और ऊपर मैंने आपको बताया था कि पद्म भूषण मिला था कब? 2012 में। इनको जो मुख्य सम्मान मिले हैं वो देख लीजिए। पद्म भूषण 2012 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997 में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1990 में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद लतीफ़ खान को मिला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में उल्लू मक्खी प्रजाति जिसका नाम है प्रोटीड्रिसेरस एल्बोकैपिटेटस किस राज्य में खोजी गई है? तो देखिए ये जो प्रजाति है इसे खोजा गया है केरल में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो देखिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है किसे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीर्ति सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए अजय वारियर 25 जो है ये आयोजित हुआ है ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित होता है, ये आपने ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजय वारियर किन 2 देश के बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच। 8वां संस्करण आयोजित हुआ 2025 में, कहाँ पर? राजस्थान के फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। भारतीय दल से शामिल थे सिख रेजिमेंट, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? तो देखिए फेयर से फुर्सत योजना शुरू करी है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इस योजना का जो औपचारिक शुभारंभ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नायडू द्वारा रीवा से रायपुर के बीच पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान है? भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का स्थान है 13वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत 13वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई है। टॉप 3 की बात करेंगे, पाकिस्तान 1 पे है, बुर्किना फासो 2 पे, नाइजर 3 पर। नेक्स्ट है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भारत का 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा किया है? तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया है ना सनशाइन डबल, ये आपको बताता हूँ, पहले इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है ज़ेनिक सिनर, ये आपको ध्यान रखना है। सनशाइन डबल क्या होता है? देखिए सनशाइन डबल का मतलब होता है एक ही कैलेंडर वर्ष में लगातार 2 प्रमुख हार्डकोर टूर्नामेंट को जीतना। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इन्होंने कौन कौन सा जीता? इन्होंने जीता मियामी ओपन टेनिस जीता और इंडियन वेल्स ओपन को अपने नाम करा। 2026 मियामी ओपन में पुरुषों का एकल खिताब इटली के टेनिस खिलाड़ी ज़ेनिक सिनर ने जीता। उपविजेता रहे जिरी लेहाका और महिला एकल विजेता कौन रही? आर्याना सबालेंका। ये भी आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 2019 को। पुनर्गठित मिशन का नाम है जल जीवन मिशन 2.0। मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दी है? तो देखिए इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दी है, किसे मिली है? ये हरीश राणा को मिली है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और 31 साल से जो युवक थे ना हरीश राणा, ये कोमा में थे, ठीक है, और इनको इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु का है मदुरै हवाई अड्डा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। अगला क्वेश्चन है, सरहुल पर्व 2026 किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए सरहुल पर्व 2026 जो है ये झारखंड में मनाया गया है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जैरिको शुरू किया है? तो ऑपरेशन जैरिको को शुरू किया है किसने? मिजोरम ने, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने यूरेशियाई बाजार तक पहुंच बनाने के लिए किस देश के सहयोग से फार्मा न्यूट्रा व्यापार गलियारे का शुभारंभ किया है? तो देखिए फार्मा न्यूट्रा व्यापार गलियारे का शुभारंभ किया किसने? उज्बेकिस्तान ने, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2026 के 40वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। इस कार्यक्रम का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मेले में इटली भागीदार देश है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो देखिए इसरो ने जो प्रोग्राम शुरू किया है वो है युविका 2026, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। युविका का फुल फॉर्म है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसरो ने स्कूली बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों से जोड़ने के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिल्ली ओपन 2026 एटीपी चैलेंजर टूर में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेफानोस स्केलारिडिस। इन्होंने पुरुष एकल का खिताब अपने नाम करा। ग्रीस के स्टेफानोस साकेलारिडिस ने ग्रेट ब्रिटेन के ओलिवर क्रॉफर्ड को हराकर पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया। पुरुष एकल विजेता कौन? सिद्धांत बंथिया भारत के और अलेक्जेंडर डोनस्की बुल्गारिया के हैं। ये 6वां संस्करण आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ अपने द्विपक्षीय कर समझौते में संशोधन करते हुए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त कर दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के तिरुमाला मंदिर परिसर में प्रसाद की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए ई नोज और ई टंग तकनीक से लैस नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर परिसर में 25 करोड़ की लागत से स्थापित नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में उन्नत ई नोज और ई टंग तकनीकें लगाई जाएंगी। इनका उद्देश्य प्रसाद और घी, सूखे मेवे और मसालों जैसी सामग्रियों की गुणवत्ता की निगरानी करना है। अगला क्वेश्चन है, भूटान की महारानी गयाल्यूम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक को किस भारतीय राज्य के 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए पुरस्कार का नाम क्या है। यह पुरस्कार बोडो समुदाय के महान नेता उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, जिन्हें बोडोफा यानी कि बोडो के पिता कहा जाता है, की याद में दिया जाता है। भूटान की महारानी गयाल्मू आशी दोरजी वांगमो वांगचुक को यह सम्मान उनके परोपकारी कार्यों और दक्षिण एशिया में शांति व मानवता को बढ़ावा देने के लिए उपेंद्रनाथ ब्रह्मा ट्रस्ट द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार केंद्रीय टैक्स में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत रखने के 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 41। यह आपने ध्यान रखना है। यह सिफारिश वर्ष 2026 वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी। 16वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण के लिए एक नया कारक राज्य का जीडीपी योगदान जोड़ा है, जिसने पुराने टैक्स एफर्ट्स मानदंड की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत ICGS समुद्र प्रताप को किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इसके निर्माता हैं।
नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किस शहर में भारत की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। यह विश्व की दूसरी ऐसी प्रयोगशाला है, पहली ब्रिटेन में है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण की निगरानी करने वाले उपकरणों का भारतीय जलवायु परिस्थितियों के अनुसार सटीक अंशांकन और प्रमाणन करना है। नेक्स्ट है, उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। वह किस संगठन से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपियन यूनियन। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और आपको बताना चाहता हूँ 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है AK बाला सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गठन हुआ था इसका 15 नवंबर 1983 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु ने। यह आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति की घोषणा की है। इस नीति का लक्ष्य 100 करोड़ की सहायता से 100 डीप टेक स्टार्टअप्स को सीधे तौर पर सहायता प्रदान करना है, जो AI, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे ICJS क्या है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है। यह एक राष्ट्रीय मंच है जो पुलिस, ई कोर्ट, ई जेल, ई फॉरेंसिक और ई अभियोजन जैसे न्याय प्रणाली के प्रमुख स्तंभों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। रैंकिंग में शीर्ष 3 देखेंगे, उत्तराखंड 1 पे, हरियाणा 2 पे, असम नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी में। थीम की बात करेंगे, भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार। इंग्लिश में इंडियाज टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। दुनिया के सबसे युवा फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं, जिन्होंने 3 साल 7 महीने 21 दिन की उम्र में 1572 की रेटिंग हासिल कर ली है। मध्य प्रदेश से संबंधित हैं ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर नामक पुस्तक को रिलीज़ किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजर जनरल रंजन महाजन। अगला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेनाडी गोलोवकीन। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, कजाकिस्तान के पूर्व मिडल वेट चैंपियन और ओलंपिक रजत पदक विजेता गेनाडी गोलोवकीन को विश्व मुक्केबाजी की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का गठन हुआ था 13 अप्रैल 2023 को। मुख्यालय ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 19 नवंबर को। थीम की बात करेंगे, बदलती दुनिया में स्वच्छता, सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। टैगलाइन है, हमें हमेशा शौचालय की आवश्यकता होगी, वी विल ऑलवेज नीड द टॉयलेट। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले का जो वाद्य यंत्र है बिगुल, इसे GI टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एशियाई अल्बिनो वाटर स्नेक में एल्बिनिज्म का पहला मामला किस राज्य में देखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस हॉलीवुड अभिनेता को गवर्नर्स अवार्ड्स 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टॉम क्रूज। इन्हें मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में
रोलाने महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो देखिए रोलाने महोत्सव जो है ये नवंबर 2025 में मनाया गया हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस देश ने बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए ऑपरेशन मिडास शुरू की है? तो देखिए ऑपरेशन मिडास को शुरू किया है किसने? यूक्रेन ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असम। क्या आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है प्रोजेक्ट गंगा। अगला क्वेश्चन, घरेलू बाजार में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2026 की बात हो रही है, 2 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2026 की थीम है ऑटिज्म और मानवता हर जीवन का मूल्य है। ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू इसकी थीम रही है। भारतीय मूल के नेता चंद्रिका प्रसाद संतोखी का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूरीनाम के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय गहरे समुद्र के जीव जंतुओं का भंडार घोषित किया गया भाव सागर केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल के कोची में। ये आपको ध्यान रखना है। केरल के कोची में स्थित समुद्री जीवित संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र के भाव सागर केंद्र को भारत के पहले राष्ट्रीय गहरे समुद्र के जीव जंतुओं के भंडार के रूप में मान्यता मिली है। यह केंद्र गहरे समुद्र की जैविक विरासत के संरक्षण का काम करेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक का कार्यकाल 30 मार्च 2027 तक बढ़ाया गया। इनका नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष आनंद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2026 की बात हो रही है, 23 मार्च को मनाया गया। 2026 की थीम है इसकी, आज का अवलोकन कल की सुरक्षा, ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। नेक्स्ट, मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर संजय तिवारी को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मार्च 2026 में कैमरून के याओंडे में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीयूष गोयल जी ने। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है? कैमरून के व्यापार मंत्री ल्यूक मैगलॉयर मबारगा अंटागना ने। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से 120 मेगावाट क्षमता वाली लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो देखिए ये जो लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना है इसका उद्घाटन हुआ है असम में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोअर कोपिली परियोजना रन ऑफ द रिवर प्रकार की जल विद्युत परियोजना है जिसकी कुल स्थापित क्षमता 120 मेगावाट है। इसे कोपिली नदी के नदी बेसिन पर विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, एन चंद्रशेखरन जी को। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश का दूसरा अत्याधुनिक डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा के भुवनेश्वर में। भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से मशहूर किस रक्षा वैज्ञानिक को 8वें डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर टेसी थॉमस। भारत की मशहूर एरोस्पेस इंजीनियर और डीआरडीओ में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर टेसी थॉमस को 8वां डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड दिया गया। भारत में इन्हें मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किस देश की संसद ने भारत के साथ रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान समझौते को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे जो वर्ड रिलॉस आया है यानी कि रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट।
यह समझौता भारत और रूस की सेनाओं को संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता मिशन और आपदा राहत कार्यों के दौरान एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों, एयरफील्ड और संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवा दिया। पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? 4 ऑप्शन आपके पास। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये भी आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।